सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज के हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं एक्स एंड वाई, अगर तो x की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो उसके साथ y की भी अगर वैल्यू बढ़े तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएट। इसी तरह अगर x की वैल्यू जो है वो कम होगी तो उसके साथ y की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन की आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़े तो उसके साथ दूसरी की भी बढ़े। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन ऐसे नहीं है। उसमें क्या है कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो दूसरी की क्या होती है? कम होती है। ओके, इसी तरह अगर x की वैल्यू जो है वो कम होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की जो एग्जांपल है मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो है स्पीड और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन। ठीक है, अगर तो स्पीड ज़्यादा होगी तो जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर स्पीड जो है वो कम होगी तो जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो भी क्या होगा? कम होगा। अगर इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल की तरफ आ जाए तो वो स्पीड और टाइम के दरमियान है। लाइक अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें टाइम कम लगेगा किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, और इसी तरह अगर स्पीड जो है वो कम होगी तो हमें जो टाइम लगेगा किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगर हम इनके डायरेक्ट वेरिएशन की एक और एग्जांपल देखें जो कि ज्योमेट्रिकल मीन से रिलेटेड है। लाइक अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ तो हम जानते हैं कि सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो उसका सरकमफेरेंस होता है। लाइक ये आउटर बाउंड्री जो होगी सर्कल की वो उसका सरकमफेरेंस होगा, और रेडियस जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर का हाफ। इन दोनों के दरमियान भी रिलेशन जो है ना, एल सी और आर के दरमियान जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है। लाइक अगर सी अब मैं इधर लिख लूँ ऐसे, रिलेशन डायरेक्टली को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होगा कि अगर तो सरकमफेरेंस बड़ा होगा तो रेडियस भी क्या होगा? लाइक अगर सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर सरकमफेरेंस की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। लाइक अगर मैं बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है यार, इसको सर्कल ही कंसीडर करें। वैल्यू वैसे सर्कल में क्या होता है कि हर तरफ जो है वो रेडियस इक्वलेंट होता है, यानी कि ये हर पॉइंट पे। बट सर्कल को फिलहाल इसको इमेजिन करें कि ये सर्कल ही है एक। तो इसमें क्या है कि देखें, इसमें आर की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो क्या है कि अगर तो सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा या रेडियस ज़्यादा होगा तो सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा, अगर सरकमफेरेंस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा होगा। अब ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें ये कंसेप्ट दो बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ होंगे। तो आए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो वो कह रहा है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर y वेरीज डायरेक्टली हो तो कैसे लिखते हैं, और अगर y वेरीज इन्वर्सली हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें ही यूज़ होंगी, या तो y वेरीज डायरेक्टली होगा या y वेरीज इन्वर्सली होगा। अगर तो डायरेक्टली है तो आपने ऐसे लिखना है y डायरेक्टली x। ठीक है, वेरीज डायरेक्टली एज x। और अगर इन्वर्सली हो तो आपने ऐसे लिखना y इन्वर्सली वेरीज एज x। इन्वर्सली में हम ना ऊपर 1 जनरेट कर देते हैं, ओके, लेकिन जो डायरेक्टली है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ जनरेट नहीं करते। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? एज स्टेटमेंट लिख लेते हैं y वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली एज x। अगर तो मैं इधर से ये डायरेक्टली का जो सिंबल है इसको ख़त्म कर देता, प्रोपोर्शनल का जो ये साइन है इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो इधर क्या जनरेट हो जाएगा? इक्वल टू, और साथ क्या आ जाएगा? k। ठीक है, ये दो चीज़ें जनरेट होती है। आप लोग फिजिक्स में ये चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। लाइक मेरे पास क्या है वैल्यू इस टाइम? व्हेन y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2।
अब इसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 8, के ऐसे ही होगा और x की वैल्यू क्या है 2, ये ऊपर ही गिवन है, ठीक है ये। तो अभी हम इसके थ्रू ये, क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, ये हमारे तीनों क्वेश्चन में हेल्प करेगी। 3.2 में एक बात याद रखें कि आपने हमेशा जो है ना k की वैल्यू हर क्वेश्चन में फाइंड करनी है, हर क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 दफ़ा रिपीट हो रहा हो, एक दफ़ा आपको ये देखें ना, सब में इसी तरह होगा। इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास नाउ कंडीशन क्या थी, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की देखा जाए, वो कह रहा है कि y को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ x। नाउ अब हम वही इक्वेशन पहले वाली दोबारा से ले आएंगे। अगर आप इधर थोड़ा सा इसको नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, नाउ कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू k ऑफ x। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू हमारे पास है ऊपर ही जो फाइंड की हुई थी 4, तो यहाँ x वैसे आ जाएगा। तो आपने x की, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई भी नहीं गिवन, सिर्फ उसको टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट सॉल्व। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट ये वाला, इस पार्ट में क्या होगा कि सेम काम आपने यही करना सारा, ठीक है, जैसे इसको किया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब वही y वेरीज डायरेक्टली, y वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। उससे पहले अगर आप ऐसे लिखते हैं एज, उसके बाद क्या होगा, अब वही सेम डायरेक्टली के बाद हम लोग ये वाले स्टेप पे आ गए थे। देन हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी व्हेन y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 8 पुट करते हैं और ये यहाँ 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, ठीक है। लेकिन अब जो है वो कंडीशन जो प्रीवियस वाले में वैसे नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें दोबारा से इस इक्वेशन को कंसीडर करें, नाउ कंसीडर इक्वेशन 1, तो क्या होगा कि इसमें अगर अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज़, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखी जाए तो उसमें क्या है कि x की वैल्यू क्या है 5 है। अब k भी पुट करना है हमने और 5 भी, लेकिन इसमें क्या था, इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन थी अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ k दोबारा से पुट कर दिया था। आपने हर क्वेश्चन में k पहले फाइंड करना है, k मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले फाइंड करना, बाद में इक्वेशन को दोबारा कंसीडर करके उसमें वैल्यूज देख लेनी, रिक्वायरमेंट क्या है। अब इज इक्वल टू y ऐसे रहेगा, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है ऊपर 4 और x की कितनी है 5। अच्छा इधर अगर आप साइड में लिखना चाह रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने इधर क्या किया है। y इज इक्वल टू 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास y की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब हमने y फाइंड करना था जब x की वैल्यू क्या थी 5। उसके बाद अब y की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन आपने क्या फाइंड करना है x। तो उसके लिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह आपने ये पार्ट सॉल्व करना है, बस एंड पे आके आपने क्या करना है वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। तो मैं ये अभी आप लोगों को इसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ। अब अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो इधर हमारे पास क्या है, दोबारा से वही काम करना है, एज y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें से ख़त्म करेंगे, डायरेक्टली इज इक्वल टू आ जाएगा k ऑफ x, और देन यही हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब
व्हेन y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में। y की जगह 8 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 2। 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़र आ जाएगा k एंड k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। नाउ अब इस जगह पे क्या करेंगे, कंसीडर, या आप लोग इस तरह करें कि अगर आप कंसीडर नहीं लिखना चाहते तो तीनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। मतलब कि अपनी मर्ज़ी से मैं तीसरे में भी लिख देता हूँ, जो आपको इसमें से पसंद हो वो लिख लीजिएगा। लाइक आप इधर ये भी लिख सकते हैं, पुट क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू y की जगह 28 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो तो पुट करनी है डेफिनेटली, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x, क्योंकि वो हमने फाइंड करना है इस थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 28/4x। अब अगर इसमें 4 1 ज़र 4 7 ज़र 28 होते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें देखते हैं कि वो कैसे होगा। अगर आप लोगों को मैंने जो बात बताई है कि k की वैल्यू आपने हमेशा सबसे पहले फाइंड करनी है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में होगी k की वैल्यू, आप देखिएगा कि हर क्वेश्चन में ये बात रिपीट हो रही होगी बार बार। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही देखा जाए, लेकिन इसमें आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिला हुआ है, लाइक y वेरीज डायरेक्टली एज x पहले से बना हुआ है। ठीक है, अगर तो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हो तो कोई मसला नहीं, आपने इसको लिख लेना, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया हुआ था कि वो कैसे डिटेल से। ठीक है, कि डायरेक्टली हो तो कैसे लिखना है, इन्वर्सली गिवन हो तो वो कैसे, लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट पहले से बने तो आपने उसको चेंज नहीं करना, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो वो सेम एज y डायरेक्टली एज x। ठीक है, अब इधर से फिर हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल खत्म करें, यहाँ क्या आ जाएगा k ऑफ x। अब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 7, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, y इज इक्वल टू 7 10 x इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं k को। मैंने पहले भी कहा था k को हमेशा पहले फाइंड करना है हर क्वेश्चन में। आपको आपको y और 3 पूरी एक्सरसाइज में गिवन होगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, k फाइंड करना होगा सबसे पहले हर दफ़ा। अब y की वैल्यू उसकी जगह पुट करते हैं कितनी 7 k, और उसकी दूसरे की जगह उसकी 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3। ज़रा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 7/3। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, वही पहले वाले काम कि y इन टर्म ऑफ x फाइंड करें। ठीक है, नाउ वो पुट, या तो आप इसको, अब हम मेथड ज़रा चेंज कर लेते हैं इसमें। नाउ पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। आप इधर कंसीडर भी कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस किया, आप दोनों आपकी मर्ज़ी है। आप ये लिखना चाह रहे हैं, इसमें क्या होगा k की वैल्यू उठा के इस जगह पुट कर देनी, जस्ट k की वैल्यू क्या है 7/3 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, अब इस जगह जो है ना, आप लोगों के साथ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना बुक वाला ने आप लोगों के साथ थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की है। लाइक उधर क्या था, उधर पार्ट्स बने हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये था हमारे पास एक अलग पार्ट और ये था एक अलग पार्ट। इसमें क्या उसने इकट्ठा करके दे दिया है।
आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने करना वैसे ही है जैसे पहले एक हिस्से को सॉल्व कर ले। जब भी क्वेश्चन ऐसा लेंथी आए ना तो आपने क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इधर से हैंड से पहले एक हिस्सा होगा उसको सॉल्व करें जैसे आपने किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे हिस्सों को सॉल्व करें जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब दोबारा से हम लोग लेट कर लेते हैं एज, उसी तरह y varies directly as x, y is equal to k of x, कोई y is equal to 7। अब तो आप ये लोग आप खुद भी कर रहे होंगे मुझसे पहले, शायद सॉल्व कर रहे हो आप लोग। x इज इक्वल टू 3। असल में इधर कंडीशंस क्यों चेंज नहीं होती, लाइक जिस तरह इधर y की वैल्यूज, क्योंकि ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ही ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आगे जाकर क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे तो उसमें फिर अलग तरह से होगा। लेकिन इस तरह फिर आप लोगों को एक पॉजिटिव है कि आप लोगों को बार बार वो चीज़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन बोर्ड में इनमें से एक पार्ट आएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट सारा दोबारा से करता हूँ, अदरवाइज़ वरना तो एक दफ़ा फाइंड करके और क्वेश्चंस को कंसीडर करके भी करवाते हैं टीचर्स। अच्छा, अब क्या है, वही 7 इज इक्वल टू ए ऑफ 3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7/3। के फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद देखें, इसको फिर नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है व्हेन वाई इज इक्वल टू कितना है 35, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 35, पुट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ये एंड y इन इक्वेशन 1। ये मेरे ख्याल से सबसे सिंपल होता है कि आप दोनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 35, उसकी जगह इस इक्वेशन को देखना है, ओके। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 7/3। के की जगह उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। और एक्स ये आ गया 35 ऐसे रहेगा। ये 7/3 है ना, तो उधर जाके 3/7 हो जाएगा, ओके। याद रखिएगा जो चीज़ इधर इस तरह लिखी हो, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिखा, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखा हो, तो वो जाके इन्वर्स हो जाता है। अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के इस अगले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या फाइंड करना, y की वैल्यू फाइंड करनी जब x हमारे पास कितना होगा 18 होगा। तो हम लोग इधर ही इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ y हमने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। स्टेटमेंट आपने देख ली, वही करना है उसी तरह जैसे इसके बाद स्टेप किए थे। पुट k इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/3, x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1, ठीक है। y हमने फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के मुताबिक k की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/3, साथ हमारे पास क्या आ जाना है 18, 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो क्या आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 7 6 ज़ार 42। ये हमारे पास सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन।